महाभारत में युधिष्ठिर के दिए श्राप को आज भी भुगत रही महिलाएं अच्छा करने पर भी मिलते हैं ताने। कहते हैं महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। लेकिन क्या जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? और इस कहावत का महाभारत से क्या लेना देना है? मान्यताओं के अनुसार महिलाएं आज भी युधिष्ठिर के श्राप को भुगत रही हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने में इस बात के कई मतलब हो सकते हैं, यहाँ तक कि इसे पॉजिटिव नज़रिए से भी देखा जा सकता है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को कोई राज नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो बातूनी होती हैं और उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। अब इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन महाभारत में इससे जुड़ी एक घटना जरूर मिलती है, जिसमें युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि स्त्रियां कभी कोई बात किसी से छिपाकर नहीं रख सकेंगी। अब युधिष्ठिर ने ऐसा श्राप क्यों दिया, इसके लिए महाभारत की उस घटना को समझने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं के लिए कही जाने वाले कहावत को बदलते जमाने के हिसाब से एक अलग नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस कहावत को हमेशा नेगेटिव फीलिंग के साथ देखा जाता है, जबकि कई बार वजह पॉजिटिव भी होती है। कर्ण की मौत से जुड़ी है घटना। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद माता कुंती कर्ण को अपनी गोद में लेकर रो रही थी। तभी पांडव वहां पहुंचते हैं और समझ नहीं पाते कि दुश्मन की मौत पर उनकी मां क्यों आंसू बहा रही है। तभी युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा कि आप शत्रु की मौत पर बिलख बिलख कर क्यों रो रही हैं। तब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका ही बेटा था। रहस्य जानकर युधिष्ठिर ने दिया श्राप। कर्ण के जन्म को लेकर कुंती ने पांडव को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर एक मंत्र और वरदान दिया था कि इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करेंगी उन्हीं से पुत्र मिलेगा। उस समय कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए और सूर्य देवता का आवाहन किया, जिससे उन्हें कवच कुंडलधारी सूर्य पुत्र कर्ण मिला। लेकिन लोकलाज के डर से उन्होंने तेजस्वी बालक को एक संदूक में डालकर नदी में बहा दिया, जिसके बाद उनकी शादी पांडु से हुई और पांडव हुए। कुंती ने इतना बड़ा सच सभी से छिपा कर रखा। तेजस्वी और सूर्य पुत्र होने के बाद भी कर्ण को पूरी जिंदगी अपमान का दुख सहना पड़ा। ऐसे में कर्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद गुस्से में आकर युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दिया कि अब से कोई स्त्री अपने पेट में कोई बात नहीं छिपा पाएगी। अब भी बातें छिपाती महिलाएं। मान्यता है कि महाभारत की इस घटना के कारण ही महिलाएं कोई बात छिपा नहीं पाती। अब इसमें कितनी सच्चाई ये तो नहीं पाता, लेकिन जिस तरह कुंती ने उस समय समाज के डर से कर्ण की सच्चाई छिपाई थी, ठीक उसी तरह आज भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छिपाकर ही रखी जाती हैं। कई महिला अपने घर की परेशानी, दुख और खराब सिचुएशन को जग जाहिर नहीं करती। महाभारत युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को इसलिए दिया था श्राप। कर्ण ने महाभारत युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन वे कुंती के पुत्र थे। कुंती ने इस बारे में अपने पुत्रों को कभी नहीं बताया। जब युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई तब वह कर्ण की मृत्यु पर विलाप करने लगीं। तब युधिष्ठिर ने अपनी माता से शत्रु की मृत्यु पर आंसू बहाने का कारण पूछा। जनश्रुति है कि धर्मराज युधिष्ठिर के दिए हुए श्राप के कारण ही स्त्रियां अपने भीतर कोई भी बात छिपा नहीं सकतीं। अपनी माता कुंती की एक भूल के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया था। वो श्राप ये था कि महिलाएं कभी कोई बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगी। इस श्राप से जुड़ा प्रसंग महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया तब पांडवों की माता कुंती कर्ण की मृत्यु का विलाप करने पहुंची। माता को कर्ण के लिए आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं। तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए गए राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता हैं, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई। जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। जिस पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। जनश्रुति है कि धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण स्त्रियां अपने भीतर कोई भी बात छिपा नहीं सकतीं। महाभारत अपनी माता कुंती की एक भूल के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया था। वो श्राप ये था कि महिलाएं कभी कोई बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगी।
इस श्राप से जुड़ा प्रसंग महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया तब पांडवों की माता कुंती कर्ण की मृत्यु का विलाप करने पहुंची। माता को कर्ण के लिए आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं। तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए गए राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता हैं, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई। जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। जिस पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। जनश्रुति है कि धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण स्त्रियां अपने भीतर कोई भी बात छिपा नहीं सकती। सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म की कहानी। कुंती ने अपनी तपस्या से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था, जिस पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र तथा वरदान दिया कि तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजकुमारी कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए और सबसे पहले उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कुंती को कवच कुंडलधारी सूर्यपुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। परंतु लोकलाज के डर से कुंती ने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कुंती को अपने इस पुत्र का मोह हमेशा लगा रहा। तत्पश्चात कुंती का विवाह पांडु से हुआ और उनको उसी मंत्र के आवाहन से युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन तथा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल व सहदेव हुए। परंतु कुंती ने कभी भी किसी को कर्ण के बारे में नहीं बताया। युधिष्ठिर ने स्त्रियों को क्या श्राप दिया था? औरतों के पेट में इसलिए नहीं पचती कोई बात। क्या आप जानते हैं युधिष्ठिर ने पूरे स्त्री समाज को श्राप क्यों दिया था? जानते हैं इसके बारे में। महाभारत काल में कई ऐसी जरूरी घटनाएं हुई थीं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्हीं में से एक पात्र था युधिष्ठिर। पांडवों के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर न केवल मन के साफ थे बल्कि एक महान राजा भी थे। लेकिन एक बार युधिष्ठिर ने पूरे औरत समाज को श्राप दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या राज था, इसके बारे में पता होना चाहिए। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप क्यों दिया था और धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप क्या था। पढ़ते हैं आगे। युधिष्ठिर ने क्यों दिया स्त्री जाति को श्राप? महाभारत युद्ध 18 दिन चला। ऐसे में युद्ध के बाद जब रिश्तेदारों का तर्पण करने की बारी आई तो गंगा तट पर पांडव अपनी मां कुंती के साथ 1 महीने तक रहे। ऐसे में जब कर्ण के तर्पण की बात आई तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो कर्ण हमारा कोई रिश्तेदार था और ना ही कर्ण हमारा अपना। ऐसे में हम इसका तर्पण नहीं करेंगे। परंतु मां कुंती ने कहा कि तुम्हें ही करना होगा, पर वह उन्हें यह नहीं बता पा रही थी कि कर्ण उनका ही भाई है। तब श्री कृष्ण इस दुविधा को समझ गए और उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तब माता कुंती ने अपने पुत्र को सत्य बताया और इस बात का बोध कराया कि कर्ण माता कुंती का ही पुत्र है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद से माता कुंती को प्राप्त हुआ था, लेकिन विवाह से पहले जन्म लेने के कारण कुंती ने उन्हें त्याग दिया था। ये सुनकर युधिष्ठिर को बेहद क्रोध आया और उन्होंने माता कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद कभी भी कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। हालांकि जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया तो वह क्रोध को भूल गए। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि माता कुंती गंगा के समान पवित्र है, बस उन्हें ये सब समय के कारण करना पड़ा। तब युधिष्ठिर ने माता से क्षमा मांगी और कर्ण का तर्पण पूरी विधि विधान से किया।